पितरों की आत्म शांति हेतु वर्ष में एक बार मनाए जाने वाले श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो गई है। श्राद्ध पक्ष में उज्जैन नगरी में किए गए तर्पण व दान पुण्य का अति महत्व है। इसीलिए यहाँ शिप्रा नदी के तट पर श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। दान पुण्य का यह कार्य श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों तक लगातार चलता रहेगा। इस वर्ष कोरोना गाइडलाइंस के चलते शिप्रा नदी के तट पर स्थित सिद्ध वर्ल्ड क्षेत्र में श्रद्धालु काफी कम संख्या में आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पंडित पुजारियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तर्पण का कार्य किया जा रहा है। साथ ही ऐसे लोग जो किसी कारणवश तर्पण व पिंडदान कराने के लिए उज्जैन नगरी नहीं आ सकते, तो उनको पंडित पुजारी ऑनलाइन तर्पण करा रहे हैं। इन जौ के दानों के ऊपर सभी नदियों के जल को हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। आप सभी नदियों का ध्यान करिएगा, शिप्रा जी सहित गंगा और सारी नदियों का ध्यान कर लीजिएगा। धर्मशास्त्रों में अवंतिका नगरी के नाम से प्रख्यात उज्जैन शहर में श्राद्ध पक्ष के आरंभ होते ही देश के कोने कोने से लोगों का आना शुरू हो गया है। मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के तटों पर श्रद्धालु अपने पूर्वजों के लिए तर्पण व पिंडदान करा रहे हैं। शहर के अति प्राचीन सिद्धवट मंदिर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और प्राचीन वट वृक्ष का पूजन अर्चन कर प्रीत शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शिप्रा नदी में दूध चढ़ा रहे हैं। सिद्धवट सहित शिप्रा नदी के प्रत्येक घाट पर पंडित अपने जजमानों से पूजा पाठ व कर्मकांड करा रहे हैं। पितरों के नियमित कर्मकांड व तर्पण का यह कार्य 16 दिनों तक चलता रहेगा। पितृमोक्ष हेतु श्रद्धालु इन 16 दिनों की विभिन्न तिथियों में ब्राह्मण को भोजन दान, गाय दान, साथ ही गायों को भोजन कराते हैं। मान्यता है कि उज्जैन में श्राद्ध करने से पितरों को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन का असर श्राद्ध पक्ष पर भी साफ दिखाई दे रहा है। जहां श्रद्धालु कम संख्या में आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पंडित पुजारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्राद्ध तर्पण करवा रहे हैं। जब हम तीर्थ में श्राद्ध के लिए नहीं जा पाते हैं, तो हम घर पर बैठकर भी अपने पूर्वजों को तर्पण और श्राद्ध का कार्य कर सकते हैं। क्योंकि अभी कोरोना का काल चल रहा है, ट्रेनें बंद हैं, बसें नहीं आ पा रही है, आवागमन के साधनों की दिक्कतें हो रही है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम जो है वे श्रद्धालु जो अपेक्षा करते हैं कि हम उनका तर्पण का कार्य वो घर पे रहें और तीर्थ में बैठ करके मंत्रोच्चारण हम कर लें, तो इसलिए हम इस व्यवस्था को हमने आगे बढ़ाया है। वैसे भी सर्वाधिक महत्व तो तीर्थ में आकर के श्राद्ध करने का है, लेकिन श्राद्ध पक्ष ये भी कहता है कि यदि कोई स्थितियां ऐसी हो हम न कर पाएँ, तो हम घर बैठ करके भी इस श्राद्ध को करके अपने पूर्वजों को तृप्त करके और उनसे अपने लिए और संपूर्ण परिवार के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अभी कहाँ के यजमान की आपने पूजन? अभी जो यजमान थे ये अमरजी उपाध्याय, जो कि गाजियाबाद के रहने वाले हैं, जो मेरे साथ अभी ऑनलाइन लाइन पर थे। इन्होंने पूर्व से पहले दिन जब श्राद्ध शुरू हो तो प्रतिपदा के दिन या पूर्णिमा और प्रतिपदा के जो एक साथ जो श्राद्ध वाला दिन था, इसके लिए उन्होंने किया था, तो आज इनका हमने श्राद्ध का कार्य भी कराया है। मैं अमर उपाध्याय निवासी गाजियाबाद आज अपने स्वर्गीय पिताजी पंडित रमेश चंद्र उपाध्याय जी का पितृ तर्पण श्री पंडित राजेश त्रिवेदी जी के माध्यम से ऑनलाइन कराया है। ये सुविधा उन्होंने हमें उज्जैन सिद्धपीठ घाट से प्रोवाइड कराई है और हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं कि इस श्राद्ध पक्ष में और कोरोना काल में उन्होंने हमें ये सुविधा उपलब्ध कराई है। HBC न्यूज़ 18 के लिए मनीष राठौर की रिपोर्ट।